मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़रीन फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मलिक बुस्तान के हमरा। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम आज मलिक बुस्तान साहब से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ये डॉलर के रेट जो ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है इसकी वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासलाम। मलिक साहब ये बताइए कि ये डॉलर अचानक निगरान हुकूमत के आते ही ट्रिपल सेंचुरी भी कैसे पहुँच गया? बस ये समझ जिनको बोतल में बंद था उसमें निकला, डार साहब ने वो कैप लगाया हुआ था, वो कैप हटाया तो जिन बाहर निकल आया और छप्पड़ फाड़ के बाहर निकल आया और 15 दिन में 15 रुपये डॉलर का रेट जो है वो बढ़ा है और रुपया गिरा है। तो पहली वजह तो इसकी IMF है जिसके ने ये मायदा किया है, हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि आप इंटरवीन भी नहीं कर सकते और जो मार्केट का रेट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1.25% कम रखेंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं, इसको फॉलो करेंगे। तो ये बैंकों के वारे न्यारे हो गए हैं और इम्पोर्टरों के चांदी हो गई है और इन्होंने कार्टेल बना लिया मिल के। और अब जो है वो क्या कर रहे हैं, बड़े जो इम्पोर्टरों ने और बैंकों ने मिल के, अब बड़े इम्पोर्टर जो हैं वो ये पूरा टाइकॉन बन गए हैं इम्पोर्ट के। अब उनकी एलसीएं धड़ाधड़ खो रही हैं, छोटे की खुल ही नहीं रही और छोटा इम्पोर्टर अब उनसे ख़रीदता है माल, उनको इम्पोर्ट तो कर ही नहीं सकते, उनमें से सख्त ही नहीं रही। तो वो अब अपनी मनमानी की कीमत, सरिये की कीमत, अभी कल ही मेरी एक सरिये वाले से बात बोले जी हमें यहाँ पहुँच के 2,06,000 का पड़ता है, ये 2,86,000 का बेच रहे हैं। तो पर टन ये मतलब 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं इस वक्त। वो तो हम तो उस पर इतने ही कमाते हैं, फिर ज़हर हमने आगे आवाम पे डाल रहे हैं। तो ये इसी तरह सारी चीज़ों को ना यही हाल है। तो इसमें मैंने आज स्टेट बैंक से बात की थी कि आप इसको डिजिटलाइज कर दें कि जो भी LC हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट में हो, बाकायदा उनको रजिस्ट्रेशन नंबर हो और जिसकी जितनी लिमिट है उस बैंक की वो सबको डिवाइड करे। और ये जो है अब 4 अगर बैंक इम्पोर्टरों का लॉ होता है तो 3 का माल भी वो एक खा जाता है। तो इसकी वजह से डॉलर की शार्टेज पैदा हुई है और उन्होंने अपने मनमानी कीमतों से बढ़ाया। कुछ सुनने में ये भी आया कि डॉलर की जो है वो अंडर द टेबल भी उनको ऑफ़र की जाती है और बैंक को तो वही रेट मिलता है जो इनवाइस पे होता है, लेकिन जो ऊपर का रेट है वो सारे मिल के खा जाते हैं। तो इस पर भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए या कोई ऐसा ये तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है जो कि डार साहब के दौर में ही शुरू हो गई थी कि वो जिन बैंकों ने पिछले मतलब कि जो क्राइसिस में जो उन्होंने बहुत सारे डॉलर्स के रेट बढ़ाए थे या मोनोपोली थी उसको तो शुरू हो गई है। वो खबरें तो आती रहती हैं, 2 साल हो गए इंक्वायरी को शुरू हो गए और हर हुकूमत क्या थी, हमने बस आते सारी पहला बयान ही उनका यही होता है हम इनको नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं इनको जाके। तो अभी जो है जो नई चीज़ सामने आई है वो तो ठीक है, बैंकों ने यहाँ रिकॉर्ड ओवर इनवाइस की थी, यानी कि इंटर बैंक का रेट 240 था तो उन्होंने 260 में बढ़ा के बेचा। इंटर बैंक से भी ज़्यादा रेट बढ़ाने में उन्होंने बढ़ा, ये तो बुक पे अब बुक पे नहीं आ रहा। अब तो जो इंटर बैंक का रेट है इनवाइस तो उसी की बनती है, जो ऊपर का खांचा है या उनकी ऑफ़र की जाती है वो तो बार बार से डील हो जाती है। तो ये एक नई माफिया पैदा हो गई है जिसमें पाकिस्तान की मैशत को 100 रुपये को हिला के रख दी है। तो इसमें जब तक कंप्यूटराइज ऐसा सिस्टम शफाफ नहीं होगा तो ये पाकिस्तान के लिए दर्द सरी बन जाएगा, पाकिस्तान की मैशत को निकल जाएगा। भाई साहब बात ये है कि क्या सिर्फ इसमें जिम्मेदार बैंक है, इसमें जिम्मेदार मनी एक्सचेंज कंपनीज नहीं है? देखो मनी एक्सचेंज तो LC खोलती नहीं, उन्होंने कहाँ से जिम्मेदार है ना, वो तो इस वक्त हम डॉलर तो खरीदता है ना, अगर उसको नहीं मिलता तो ओपन मार्केट से खरीदेगा। नहीं हमसे वो इंडिविजुअल सतह पे 10,000 डॉलर खरीद सकता है, वो भी बैंक में अगर जमा कराएगा तो इससे ज़्यादा तो खरीद ही नहीं सकता। उसमें पाबंदी पूरे साल में 1 लाख डॉलर, हमारे तो इतने बैरियर हमने खुद लगवाए, हालांकि हमारा कारोबार इससे बड़ा मुतासर हुआ, लेकिन मुल्क पहले है फिर सारी चीज़ें बाहर है ले ही नहीं सकता। और वो भी उसके पूरे बायोडाटा पर्पज सोर्स लिखना पड़ता है, वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, ऑन बुक हो जाता है। ऑन बुक पे तो हमारी कौम आने ही नहीं जाती ना। देखो हमारी पूरी इकानमी अनडॉक्यूमेंटेड है, 70% जो आपकी ब्लैक मनी है, 30% सिर्फ लोग टैक्स दे रहे हैं और उसमें से टैक्स में से सिर्फ 5% ज़्यादा देते हैं, बाकी तो सिर्फ फाइलर बनने के लिए 5 लाख 2 लाख रुपया देते हैं और उसमें शेदू में अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है? ओपन में क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है, हुकूमत ने कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं इस वक्त। रोज़ाना देखो ना, पिछले दिनों अभी खबर आई है 6 महीने में 4.5 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए और पासपोर्ट की किल्लत हो गई है। 3 शिफ्टें चलने के बाद पासपोर्ट की डिमांड कम नहीं हो रही और सारे लोग बाहर जा रहे हैं, कोई समुद्रों में डूब रहा है, कोई बाई रोड जा रहा है, कोई बाई एयर जा रहा है, बाहर जा रहा है पाकिस्तान, वो मरने मराने पर तैयार हो पड़े हैं यहाँ, क्योंकि रोज़गार नहीं है। नहीं मनी एक्सचेंज में कुछ लोग हैं, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, ब्लैक शीप हर जगह होती हैं, वो भी हैं। मैं कहता हूँ उसमें बैंक वाले भी हैं, ब्लैक शीप हमारे पास भी है। तो उसको हमने तो प्रपोजल दिया। आप अपने जो एसोसिएशन है तो आप अपने मनी एक्सचेंज जो कंपनी के जो ब्लैक शीप है
تو ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ دیکھو ہمارے پاس 3-4 کمپنیوں کا آیا تھا, ان کا اسٹیٹ بینک نے لائسنس کینسل کیا اور ہم نے ان کی کوئی وکالت نہیں کی. کوئی ہم نے کہا جی جو بھی آؤٹ آف بک کام کرے گی یا پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو وہ ہم میں سے نہیں, ہم اس کو کوئی ساتھ نہیں دیتے. ایک الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں سے افغانی بہت ڈالر لے کے افغانستان اسمگلنگ کرتے ہیں. دیکھو ہمارے پاس آفیشیل تو لے سکتے ہیں کیونکہ 15,000 ڈیلی افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے افغانستان جاتے آتے ہیں, اور $15 ملین تو ایسے آفیشلی $1,000 انہوں نے الاؤ ہے وہاں, کیونکہ ریٹ زیادہ ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن آج پاکستان میں ریٹ زیادہ تھا, وہاں کم تھا. تو یہ بات ہوگا یہ بھی ہوا ہے, جب یہ ریٹ یہاں زیادہ ہوتا ہے تو وہاں سے واپس بھی لوگ لے آتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں میں بہت زیادہ تھا, اور آپ پاکستان کا ریٹ آج 2 دن سے پاکستان میں جب زیادہ بڑھا تھا, وہاں جو ہے کم ہو گیا تھا. پاکستان میں اس کا میں سمجھتا ہوں فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ اگر ڈالر وہاں جانا بند ہوگا تو پھر ہمارے پاس سپلائی بڑھ جائے گی. تو ہمارے پاس سب سے بڑا نقصان جو دے رہے ہیں وہ انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں, جو بلیک اکانومی کا پیسہ جو ہے وہ صرف ڈالر میں اور اس میں گولڈ میں رکھ رہے ہیں. ایک آدمی اگر $1 بھی لینے آتا ہے تو آپ سے شناختی کارڈ مانگتے ہو, پھر اس کے بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں. لیکن ایک انڈاکومنٹڈ یا ایک ایسے آدمی کو ڈالر کیسے مل جاتا ہے؟ وہ اس میں بینک فیسیلیٹ کر رہے ہیں, جتنے بھی بینک ہیں ان کے جہاں لاکر بنے ہوئے ہیں, اور وہاں وہیں بندے کو وہ بلاتے ہیں, اور اس میں جو زیادہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں وہ بینک مینیجر دے رہے ہیں. بینک سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے, سارا کچھ بینک سے ہی ہو رہا ہے, اور وہ بھی منی چینجروں سے جن کے ان کے رابطے ہیں تو ان کو بھی بلا لیتے ہیں. وہ ڈالر لے کے آ جاتا ہے, وہ اس کو دلوا دیتے ہیں, یا وہ ڈالر جب ڈرا کرتا ہے تو وہ ان کو دلوا دیتے ہیں. تو بلیک مارکیٹ کا زیادہ دار و مدار کچھ بینکوں پہ زیادہ ہے, 90% بینکوں میں ہی ہو رہا ہے. ان کے کیونکہ لاکر ہی ادھر ہیں, اور وہ رکھتے بھی ادھر ہیں, نکالتے بھی ادھر سے ہیں. اور جتنے بھی بلیک مارکیٹ کے لوگ ہیں, لوگوں کو سابقہ حکومت نے مطلب کہ ایک مخصوص تعداد میں دبئی سے ڈالر منگانے کی اجازت دی گئی ہے. ہاں امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے. جی وہ 50% جو نہیں, اس سے فرق ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس سپلائی اس وقت نہیں ہے. اگر مارکیٹ میں سپلائی ہوگی تو کیونکہ ہم کوئی ڈائریکٹ امپورٹ پاکستانی روپے کے بدلے تو کر نہیں سکتے. ہمیں وہاں ان کو اس کے بدلے میں ریال, درہم, پاؤنڈ, یورو دینے پڑتے ہیں. فارن ایکسچینج کے بدلے میں لا سکتے ہیں. تو وہ ہماری جتنی سپلائی ہے اتنے تو ہم کریں, لیکن ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ پہلے خبریں جو آئی ہیں, کل جنگ کے اخبار میں آئے کالم چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ IMF کی یہ شرط ہے کہ روپے کو آپ فسکل ایئر میں 340 تک لے جائیں. حالانکہ یہ غلط خبر ہے. آج بھی میری اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی شرط نہیں ہے, غلط خبر ہے. جو آپ اس کو تردید کریں اور جنگ اخبار سے بات کریں کہ آپ اس طرح کی خبریں پہنے کیوں, کہ جلتی پہ تیل کا کام نہ چڑھے. کوئی سیاسی کام بھی ہے, صدر صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے خط نہیں کیے, الیکشن کو بلا لیے, نوے میں کریں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان کو چاول کی مارکیٹ جو ہے پاکستان کو بڑی, جیسے کرونا میں ٹیکسٹائل کی آرڈر آئے تھے, اب چاول کے آرڈر آ رہے ہیں, اور چاول کی قیمت $500 ٹن تک بڑھ چکی ہے, $150 بڑھ چکی ہے. تو اس کی وجہ یہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. انڈیا نے بین لگا دی ہے, دبئی نے, رشیا نے. آپ کہنا چاہتے ہو کہ جو امپورٹر ہیں یا ایکسپورٹر ہیں ان کی وجہ سے ڈالر بڑھ رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ امپورٹر جو ہے وہ انڈر انوائس بہت زیادہ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کاٹل بنا کے بڑا امپورٹر جو ہے وہ ڈالر لے رہا ہے, چھوٹے کو نہیں مل رہا, جس کا سارا منافع جو ہے اب 3-4 جگہوں پہ تقسیم ہوتا ہے. اس کو پھر ڈالر کا کہاں تک جائے گا؟ دیکھو ڈالر کو کوئی اگر لگام نہیں ڈالے پھر تو کوئی اس کی عادی نہیں, بے لگام گھوڑا ہے, اس کو تو حد ڈالنی پڑے گی. پوری دنیا کے سینٹرل بینک حکومتیں اپنے روپے کی امین ہوتی ہیں, تو میں بھی سمجھتا ہوں حکومت کو اس کو IMF سے بات کرنی چاہیے. بھیا فری مارکیٹ تو 10% فری مارکیٹ ہے, اور بلیک مارکیٹ ہے, ہم کس طرح اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے پاکستان کے روپے کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ, معیشت کے ساتھ. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے یا حکومت کے ساتھ مل کے کہ مزید ڈالر کے ریٹ نہ بڑھے؟ دیکھو جی ہم نے حکومت کو پہلے بھی جیسے میں نے آفر دی تھی کہ ہمیں اس وقت جو ڈالر کی جو ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری قوم کام ہی نہیں کرنا چاہتی. یہ کہتے ہیں 2 ہی کام کرو, کام بھی نہیں کرو, بیٹھے بیٹھائے پیسے مل گئے تو وہ یہی کاروبار ہے. ڈالر لے کے رکھ لو 2008 میں ڈالر 2008 میں 60 پہ تھا, آج 320 کے قریب پہنچ گیا. تو اس سے بڑا اچھا بزنس کون ہے؟ اس طرح گولڈ ہے, وہ 50,000 تولہ تھا, آج 2.5 لاکھ تولے پہ پہنچ گیا. تو یہ ہماری حکومت کام, لوگ قوم بھی کیا کہتے ہیں, ہماری عوام بھی کام چور ہے, حکومت بھی اپنے خراجات سے کم نہیں کرنے چاہیے. 17 ارب ڈالر تو یہ کھا جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 40 کروڑ یونٹ وابٹا کے امپلائی کھا جاتے ہیں مفت میں. ان کو 2 لاکھ امپلائی کو مفت ملتا ہے. یہ مفت خوری قوم ہے, اور وہ ان کا سال کا جو خسارہ ہے 2 لاکھ امپلائی کا 150 ارب ہے, اور ان کا سارا بوجھ عوام پہ پڑ جاتا ہے. اور IMF نے کہا کہ ڈیٹ سرکل کم کریں اور یہ فالتو چیزیں ختم کریں, لیکن ہم لوگ ختم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں, نہ فیسلٹیاں دیں ختم کرنے. جو نگراں حکومت میں شمشاد اختر آئی ہیں آپ کی وزیر خزانہ نگراں, تو
तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे इस मसले पे कुछ हल निकला कि डॉलर जो है कि रेट जो है वो इतने बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए निगरान कुछ काम कर रही है? देखो वो इस चीज़ की हामी है कि जो IMF से मैदे हुई उसकी पासदारी करें और मार्केट के हाल पे छोड़ दें। उनके जब आई थी स्टेट बैंक की गवर्नर से हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो वो कहते हैं कि जो रुपया जो है कंट्रोल ना करें, इंटरवीन ना करें, उसको जो है जाने दें, एक दफ़ा खुद ही रुक जाएगा। वो वहाँ 60 रुपये से आपको कोई 90 के करीब चला गया था। तो अभी वो आएंगे, अपनी ब्रीफिंग ले रही हैं, आज भी उनकी ब्रीफिंग थी फाइनेंस डिवीज़न के साथ। ज़ाहिर है वो थोड़ी सी फारग होएंगी तो फिर शायद वो हमारे साथ बातचीत हो जाए। उनके नज़दीक ये है कि जो डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं वो इसको अहमियत नहीं देती, वो वो मतलब एग्री से नहीं, वो कहती हैं जो एक्चुअल रेट है वही रहने दें, इंटरवीन ना करें, जो IMF से हमने मायदा किया। तो वो कहते हैं हमें इस मायदे को अवेल करने हैं। अब इस अगले महीने जो है आपको पता है वक्त आने वाला है और 9 करोड़ डॉलर भी पाकिस्तान ने हासिल करने हैं। तो वो अगर इसी भी से पहले की तरह हम अगर कोई वायलेशन करते हैं, पासदारी नहीं करते, तो फिर डेड लॉक हो जाएगा। तो वो उससे कहते हैं हमें बचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटजी उनकी सही है। हुकूमत सिर्फ इम्पोर्टरों को काटल को तोड़ दे, इनको जो है सही हर आदमी को मिले, और एक्सपोर्टरों के जो काटल बना हुआ है 5-6 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं, वो ला नहीं रहे, और उनको जुर्माने भी करते हैं, फिर वो कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं। हमारा जी जो वाइंडर था वो भाग गया, डिफ़ॉल्ट कर गया। तो ये हमारी कौम हरबे बनाने में तो बड़ी माहिर है ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करती है कि सारी आपके तदबीरें फेल हो जाती हैं। ठीक है नाज़रीन, ये मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और इनकी जो बात थी यकीनी तौर पे आपने सुनी भी होगी, लेकिन बहरहाल एक बहैसियत कौम हमें थोड़ा सा शर्म भी आनी चाहिए, और अफसोस तो अपनी जगह शर्म भी आनी चाहिए कि हम अपने मुल्क की इकनॉमी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि मलिक बुस्तान साहब ने कहा कि हमारी कौम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बड़ी मतलब कि माइल होती है, और सबसे आसान जो कारोबार होता है वो यही होता है कि कोई चीज़ ख़रीद के उसको रख लो, जब महंगी हो जाए तो उसे बेच दो। यही हाल सोने का हुआ है और अभी हाल डॉलर का हो रहा है। रेट कहाँ तक जाएंगे, इस हवाले से मलिक बुस्तान साहब की भी कोई पेशन गोई नहीं है, और हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमारी मईशत को मजबूत करे। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल एहसन, TV टाइम्स कराची।